हालेलुया। खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो इस जगह पर जुम्बश कर रहा है ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें। तशरीफ रखिएगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। दिल तो नहीं चाहता कि हम परस्तिश बंद करें, पर वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमें परस्तिश को बंद करना पड़ता है। पर हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, जितनी देर वो हमें तौफीक देते हैं हम उसके नाम को चला लेते हैं। हालेलुया। आप सब खुश हैं? सब खुश हैं? खुदावंद की हुजूरी को महसूस कर रहे हैं? हालेलुया। याद रखें, रास्तबाज शख्स, ईमानदार शख्स हर लम्हा हर घड़ी उसकी हुजूरी के अंदर रहता है और वो पहचाना जाता है कि ये खुदा का बंदा है, क्योंकि खुदावंद की हुजूरी उसके अंदर से होके काम करती है। आज यही बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि खुदा ने जो ईमानदारों के लिए पोशीदा जगह रख छोड़ी है जहां पे ईमानदार को होना चाहिए, क्या ईमानदार वहां पे है या नहीं? क्या हम जो ईमानदार कहलाते हैं, क्या हम उस मुकर्रर करदा जगह पे हैं या नहीं? अगर हम उस जगह पर नहीं जो खुदा ने मुकद्दसीन के लिए रखी है, ईमानदारों के लिए रखी है, रास्तबाजों के लिए रखी है, तो फिर हमारे रिलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें अपने रिलेशन को करेक्ट करना है, हमें अपनी जगह को समझना है, हमें समझना है कि हमें कहां पे होना चाहिए और हम कहां पे हैं। मेरे साथ देखिएगा, मुकद्दस सुलेमान बादशाह की मार्फत लिखी गई इमसाल की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 10 आयत देखेंगे। हालेलुया। खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है, सादिक उस पे भाग जाता है और अमन में रहता है। हालेलुया। खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। इस दुनिया के अंदर एक ही नाम है जो हमारा मुहकम किला है, एक ही नाम है जो हमारे छिपने की जगह है, एक ही नाम है जो हमारे दुखों का मदावा है, एक ही नाम है जो हल्ले मुश्किलात है, एक ही नाम है जो हमें मुसीबतों से छुड़ा लेता है, एक ही नाम है जो हमें अबलीस के हाथों से छुड़ा लेता है। बड़े से बड़ा नाम, बड़े से बड़ी शख्सियत, बड़ी से बड़ी हस्ती आपको अबलीस से नहीं छुड़ा सकती। बड़ी से बड़ी कुव्वत आपको अबलीस के कब्जा से नहीं छुड़ा सकती। अगर कोई शख्सियत, कोई नाम है तो वो जिंदा खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, जो सब नामों से आला नाम है, जिस नाम में कुव्वत पाई जाती है, जिस नाम में जोर पाया जाता है, जिस नाम से बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, बीमार आजाद किए जाते हैं, गुनाहगार रिहा किए जाते हैं। और वो लोग जो मौत के अंदर जिंदगी गुजारते हैं वो अबदी जिंदगी में आ जाते हैं। और लिखा है कि सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। सादिक उसमें भाग जाता है का मतलब है कि जब कभी ईमानदारों के ऊपर बीमारी आ जाती है, जब कभी ईमानदारों के ऊपर मुश्किल आ जाती है, जब कभी ईमानदार किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं,
جب کبھی ایماندار مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کون سا نام ہے جس میں ہمیں بھاگنا ہے, کون سا نام ہے جو ہمیں چھڑا سکتا ہے, اور وہ یسوع کا نام پکارتے ہیں اور امن میں بسے رہتے ہیں. ہیلیلویا. خداوند کا نام محکم برج ہے, صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. مرد خدا داؤد زبور 18 میں کہتا ہے, خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے, میرا خداوند میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا, میری سپر اور میری نجات کا سینگ, میرا اونچا برج. 6 خاص باتوں سے وہ خدا کو تشبیہ دیتا ہے, چٹان سے, قلعہ سے, چھڑانے والے سے, سپر سے, نجات سے, اونچے برج سے. کیونکہ داؤد جانتا تھا کہ اگر کوئی ذات مجھے چھڑا سکتی ہے, اگر کوئی ذات مجھے نجات دے سکتی ہے, اگر کوئی ذات میری چٹان بن سکتی ہے, اگر کوئی ذات میرا محکم قلعہ بن سکتی ہے, تو وہ یہوہ پاک خدا کی ذات ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ ہے. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری چٹان, ہمارا قلعہ خداوند یسوع مسیح ہے یا نہیں. یہ آیت اسی کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی جس کی چٹان خداوند یسوع مسیح ہے, جس کی نجات خداوند یسوع مسیح ہے, جس کے سر پر خداوند یسوع مسیح ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خداوند میرا محکم برج ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کا محکم برج ہے. آج ہم دیکھیں گے, میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمانداروں کے لیے پوشیدہ جگہ. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ پوشیدہ جگہ کیا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جغرافیائی لحاظ سے اس زمین پہ یا آسمان پہ کوئی جگہ نہیں جہاں پہ ایماندار رہتا ہے, اس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے. مگر آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ایماندار رہتے ہیں, کس طرح خدا ان سے ملاقات کرتا ہے. یاد رکھیں کہ ایماندار لوگ جب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ چھڑائے جاتے ہیں, ان کا چھڑایا جانا اور ایمان میں بسے رہنا, ان کی زندگی کی تسلی, ان کی زندگی کی برکت, یہ اس پوشیدہ جگہ کا آغاز ہے. زبور 27 میں لکھا کہ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا, وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا اور مجھے چٹان پر چڑھا دے گا. ہماری مصیبتوں کے اندر اگر ہم ابلیس کی ہلاکت کا شکار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پوشیدہ جگہ پہ ہیں جو خدا نے مقدسین کے لیے, ایمانداروں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ آج اس جگہ پر موجود نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو مصیبت پچھلے 21,000 سالوں میں اٹھا کے لے گئی ہے. لیکن اگر آج ہم اس دنیا کے اندر, اس دنیا کی مشکلات کے اندر, اس دنیا کی وباؤں کے اندر, اس دنیا کی پریشانیوں کے اندر, بیماریوں کے اندر خداوند ہمیں سنبھالے ہوئے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پوشیدہ جگہ پر موجود ہیں. زبور 91 میں لکھا کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کی سایہ میں سکونت کرے گا. حق تعالیٰ کا پردہ ہی ایمانداروں کی پوشیدہ جگہ ہے. حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا خدا کی مقرر کردہ جگہ پر رہنے کے مترادف ہے. کیا ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے اوپر خدا کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ اگر ہم مصیبتوں میں بھی ہیں, یاد رکھیں مصیبتوں کے اندر جانا کوئی بڑی بات نہیں. ایماندار کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں, پر اگر ایماندار ان مصیبتوں کا شکار ہو جائے
تو وہ خدا کی مرضی سے نہیں ہے. داؤد کیا کہتا ہے کہ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا. خداوند سنبھال لیتا ہے مصیبت کے اندر. وہ ہمیں سلامتی بخشتا ہے. وہ ہمیں ہماری بیماری کے اندر زور بخشتا ہے. وہ ہمیں ہماری مشکلات کے اندر سے نکال لیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. سوال یہ ہے کہ اس جگہ تک ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ رستہ کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ کیا کلیہ ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچیں جو کہ ایمانداروں کے لیے مقرر کی گئی ہے، جہاں پہ ایماندار رہتے ہیں، جہاں پہ ایمانداروں کے اوپر خدا کی سلامتی رہتی ہے؟ کس رستے پہ چل کے ہم اس جگہ پر جاتے ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. ہاں جی، اس بس تو رستہ کیا ہے؟ رستہ کیا ہے؟ کلیہ کیا ہے؟ دعا. یعنی دعا جو ہے وہ رستہ ہے اس جگہ تک پہنچنے کا. کیا لکھا ہے؟ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو کہاں پہ ہے؟ پوشیدگی میں ہے، اس سے دعا کر. بہت سے ایماندار خدا کی اس مقرر کردہ پوشیدہ جگہ پر اس لیے نہیں پہنچتے کیونکہ جب کبھی وہ دعا کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے دروازے کھلے چھوڑ آتے ہیں. ہم دعا میں جاتے ہیں پر جھوٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ آتے ہیں. ہم دعا میں جاتے ہیں پر حسد کا دروازہ کھلا چھوڑ آتے ہیں. ہم دعا میں جاتے ہیں پر ناچ رنگ اور نشہ بازی کا دروازہ کھلا چھوڑ جاتے ہیں. ہم دعا میں جاتے ہیں اور حرام کاری اور زناکاری کا دروازہ کھلا چھوڑ آتے ہیں. ہم دعا میں جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں کے دروازے کھلے چھوڑ جاتے ہیں. ہم دعا میں تو جاتے ہیں پر اپنے دلوں کو سخت کر کے جاتے ہیں، دلوں کی سختیوں کے ساتھ جاتے ہیں. دعا میں جانا ہے تو ہمیں وہ سارے کے سارے دروازے بند کرنے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں سے ناپاکی کے دروازوں کو، شہوت پرستی کے دروازوں کو، بت پرستی کے دروازوں کو، جادوگری کے دروازوں کو، عداوتوں کے دروازے کو، تفرقوں کے دروازے کو، جدائیوں کے دروازے کو، بغض کے دروازے کو، بدعتوں کے دروازے کو، ہر اس دروازے کو جو ہماری دعا کو روک لیتا ہے بند کرنا ہے، پھر جانا ہے. تو آگے کیا لکھا ہے؟ اس صورت میں کنڈیشن کیا ہے؟ کوٹھری کا دروازہ بند. جب ہم دروازے بند کرتے ہیں لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. جب ہم اپنی زندگی کے سارے دروازے جن کے وسیلہ سے خدا کا روح رنجیدہ ہوتا ہے بند کر کے خدا کے حضور جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ ہمیں جواب دیتا ہے. تب ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے مقرر کی گئی ہے. تب ہماری سلامتی ہمارے اوپر رہتی ہے. تب ہم امن میں ٹھہرے رہتے ہیں. تب ہم خدا کی محافظت میں رہتے ہیں. تب ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں. تب ہم اس کے شامیانہ کے اندر سکونت کرتے ہیں.
جب ہم اپنی زندگی کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں. آج اگر ہماری زندگی کے دروازے کھلے ہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں پر خدا ہم سے بات کرے, جہاں پر آپ خدا سے بات کر سکو, جہاں پہ روح القدس آپ کے اندر آ جائے, جہاں پہ پاک روح آپ کے اندر سے لوگوں میں سے بات کرے. جب آپ میں سے ہو کے روح القدس لوگوں سے بات کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جس طرح خدا باپ ہم سے پوشیدگی میں ملتا ہے, پوشیدگی میں بات کرتا ہے, اسی طرح سے ابلیس بھی بہت سے کام پوشیدگی میں کرواتا ہے. انسان کی زندگی کے بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ پوشیدگی میں کرتا ہے. زناکاری پوشیدگی میں کی جاتی ہے, حرام کاری پوشیدگی میں کی جاتی ہے. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان پوشیدگی میں کرتا ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا. اگر آپ زناکاری کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ موت ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم پوشیدگی میں تو ہیں, پوشیدگی میں کام تو کر رہے ہیں, یہ کام خدا کے ہیں یا ابلیس کے ہیں, کیونکہ دونوں کے لیے کام پوشیدگی میں کیے جاتے ہیں. غور کریں اپنی زندگی پہ, ایک سیکنڈ کے لیے غور کریں کہ بہت سے کام جو آپ پوشیدگی میں کرتے ہیں کیا وہ خدا کے لیے ہیں؟ ہمارے پوشیدگی کے کام اگر خدا کے لیے ہیں تو ہم راست باز ہیں, پر اگر وہ شیطان کے لیے ہیں تو ہم ڈھونگی ہیں. وہ ہمیں پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے. غور کریں کون سے ایسے کام ہیں جو آج تک ہم پوشیدگی میں ابلیس کے لیے کرتے ہیں. وہ دروازے ہیں آپ کی زندگی کے, ہماری زندگی کے, ہمیں ان کو بند کرنا ہے تاکہ ہم جب خدا کے حضور پہنچ جائیں تو ان سب بند دروازوں کے وسیلہ سے خدا ہم سے بات کر سکے. ہماری دعائیں رک نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا, کیونکہ ہمارے زندگی کے بہت سے خانے جو پوشیدہ ہیں وہاں پہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے. ہمیں ابلیس کو نکالنا ہے وہاں سے, خدا کو جگہ دینی ہے اس جگہ پر, تاکہ ہماری زندگی میں اس کا نور چمکے. اور یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کام جو پوشیدگی میں ہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا تو یہ غلط سوچتے ہیں. لوکا کی انجیل میں چاہتا ہوں آپ نکالیں, لوکا کی انجیل نکالیں جی. لوکا کی انجیل اس کا 12 باب کی 2 اور 3 آیت پڑھیں. سنیں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا حساب نہیں دینا, یا جو کچھ پوشیدگی میں کیا جا رہا ہے شاید خدا کا خادم نہیں دیکھ رہا, شاید ہماری بیوی نہیں دیکھ رہی, شاید ہمارا خاوند نہیں دیکھ رہا, شاید ہمارے والدین نہیں دیکھ رہے, شاید ہمارے بہن بھائی نہیں دیکھ رہے, پر ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے, جو اجر بدلہ سزا دے گی. جی پڑھیں جی, کیا لکھا ہے؟ کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی, اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی. اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا, اور جو کچھ تم نے کوٹھریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی. ہاں جی, تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں پوشیدگی میں, یاد رکھیں کہ ایک دن وہ ڈھکا نہیں رہے گا, وہ ظاہر کیا جائے گا. جو کچھ ہم کوٹریوں کے اندر کان میں کہہ رہے ہیں وہ کوٹھوں پر سنایا جائے گا. واس کی کتاب اس کے
12 बाब की 14 आयत में, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, हर एक फेल को यानी हर एक एक्ट को हर एक पोशीदा चीज के साथ, ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। आज गौर करेंगे इस बात के ऊपर। याद रखें, हम बाज़ औक़ात कलाम सुनते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, हम रूह से भर जाते हैं, ओ मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। पर जैसे ही हम इस जगह से बाहर जाते हैं, वो कलाम, वो बीज अबलीस आके हमारे दिलों से चुरा के ले जाता है। हमें अच्छी जमीन बनना है, हमें कलाम के महज सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनना है। आज खुदावंद हम सब से बात कर रहा है कि हम अपनी पोशीदा जिंदगी के ऊपर, अपनी सीक्रेट लाइफ के ऊपर गौर करें और उस जगह को ढूंढें जो ईमानदारों के लिए मुकर्रर की गई है। और मैंने बताया कि उस जगह पर जाने के लिए हमें ये सब के सब दरवाजे बंद करने हैं, तब ही हम उस सीक्रेट प्लेस पे जो ईमानदारों के लिए है पहुंच सकते हैं, जहां पे हमारी सलामती है, जहां पे हमारी मुहावजत है, जहां पर खुदा खुद है, जहां पे उसकी प्रेजेंस है। खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। खुदा ने यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में बोला कि जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा। और आगे खास बात लिखी है, मगर वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। क्या हम आसमानी बाप की मर्जी पे चलते हैं? क्या हमारी जिंदगी में आसमानी बाप की मर्जी पूरी होती है? क्या हमारे इस मोबाइल के अंदर आसमानी बाप की मर्जी पूरी हो रही है? क्या हमारे खानदान के अंदर आसमानी बाप की मर्जी पूरी हो रही है? क्या हमारे घर के माहौल के अंदर आसमानी बाप की मर्जी पूरी हो रही है? क्या हमारी शादीशुदा जिंदगी के अंदर आसमानी बाप की मर्जी पूरी हो रही है? क्या हमारे रिश्तों के अंदर, हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारे सोचने के अंदर, हमारे दिल के अंदर आसमानी बाप की मर्जी पूरी हो रही है या नहीं? अगर नहीं तो गौर करने की जरूरत है। Praise Jesus। मर्द खुदा समसून, आप सब जानते हैं समसून कौन था। जब तक वो आसमानी बाप की मर्जी पे चलता रहा और उसने उस राज को, जो उसकी शाहजोरी का, उसकी ताकत का राज था, उसने उसको पोशीदा रखा, तो वो उस जगह पर रहा जहां पर खुदा की हजूरी थी। उसकी ताकत कायम रही, उसका जोर कायम रहा, वो उस पोशीदा जगह का हिस्सा बना रहा। उसके वसीला से खुदा फलस्तीनियों को मारता, हलाक करता। वो कौम बनी इसराइल के लिए फख्र था, वो कौम बनी इसराइल का खुदा के बाद जोर था, वो कौम बनी इसराइल के लिए जंग लड़ता था। मगर जैसे ही उसने उस राज को, जो उसकी ताकत का राज था, उस फलस्ती औरत डिलाइला को बता दिया, तो वो उस पोशीदा जगह से खारिज कर दिया गया। बाइबल यह बयान करती है कि उसका जोर उसके बालों में था। यह बात मेटाफोरिकली थी, ऐसा नहीं कि उसका जोर उसके बालों में था। यह निशान ठहराया गया था ताकि वो उस हजूरी का हिस्सा बना रहे। इस बात को पोशीदा रखने के लिए बोला गया था। उसका जोर उसके बालों में ऐसे नहीं था, वो निशान था।
मगर जैसे ही उसने उस पोशीदा बात को वाज़िया कर दिया, वो खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया गया। और बाइबल यह बयान करती है कि उस औरत ने उसके बालों को काट दिया, फलस्तियों ने उसकी आंखें निकाल ली और वो तमाशा बन गया। वो उस जगह से जो कि ईमानदार के लिए मुकर्रर की गई थी, वो खुदा की हजूरी से, खुदा के जोर से, खुदा के मंसूबा से, खुदा की बरकत से उस मकाम से गिर गया। उसने अपनी जगह को छोड़ दिया। क्या आज हम समसून की जिंदगी तो नहीं गुजार रहे कि हमें खुदा ने मसा किया है, हमें खुदा ने बरकत दी है, हमें खुदा ने जोर दिया है कि इब्लीस का मुकाबला करें, और हम उस जगह को छोड़ बैठे हैं। हम खुदा की हकारत तो नहीं कर रहे? गौर करने की जरूरत है। इब्लीस किसी भी तौर से, याद रखें, आपकी जिंदगी के अंदर आके आपको उस जगह से हटा देता है। आदम और हवा की जिंदगी में वो जिस मकाम पर थे, जिस पोशीदा जगह पे थे, बाइबल बयान करते कि वो बाग अदन, गार्डन ऑफ ईडन के मायने है प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी खुदा की हजूरी में थे। क्या हुआ? क्या हवा ने कभी सोचा था कि उसके घर के लोग, उसकी बादशाहत के लोग सांप इब्लीस के साथ मिलके उसको उस पोशीदा जगह से निकाल के बाहर फेंकेगा? याद रखें कि इब्लीस मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होके हमें उस जगह से खारिज कर देता है जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है। हमें समझने की जरूरत है, हमें इब्लीस के हथियारों को समझने की जरूरत है, उसकी चालों को समझने की जरूरत है, उसके मंसूबों को समझने की जरूरत है कि वो किस शक्ल में हमारे पास आ रहा है। हमें रूह की तलवार का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हवा नहीं जानती थी कि सांप जिसके ऊपर उसका इख्तियार है, जो कि खुदा की तरफ से है, वो ही सांप उसको खुदा की हजूरी से खारिज करने का वसीला बन जाएगा। वो नहीं जानती थी। समसून नहीं जानता था कि वो औरत जिससे वो इश्क करता है, जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ वो रहना चाहता है, जिसके साथ वो जिंदगी गुजारना चाहता है, वो उसकी तबाही का बायस बन जाएगी। गौर करने की जरूरत है कि इब्लीस किस शक्ल में हमारे पास आ रहा है। हमें उस जगह से जो खुदा के लोगों के लिए मुकर्रर की है खारिज करने के लिए हमें समझने की जरूरत है। हमें उसके सारे मंसूबों को जांचने की जरूरत है। हमें 24/7 खुदा की हजूरी के अंदर रहने की जरूरत है। हमें हर लम्हा अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने इरादों को यीशु मसीह के लहू में छिपाने की जरूरत है। हमें हर वक्त अपनी स्पिरिट में दुआ करने की जरूरत है। हमें हर लम्हा अपने गुनाहों से अपने आप को बचाने की जरूरत है ताकि हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरें। याद रखेंगे कि जो कुछ आप पोशीदगी में करते हैं वो एक बीज की तासीर रखता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो कुछ आप पोशीदगी में करते हैं, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं चाहे बुरा काम कर रहे हैं, वो एक बीज की तासीर रखता है। और बीज हमेशा बीज नहीं रहता। बीज बढ़ता है और दरख्त बनता है और उस दरख्त का फल खाया जाता है। इसलिए जो कुछ आप पोशीदगी में कर रहे हैं वो आप बीज बो रहे हैं। अगर अच्छाई करेंगे तो अच्छाई का बीज बोएंगे, अगर बुराई करेंगे तो बुराई का बीज बोएंगे। और बुराई के बीज के सबब से हलाकत है
अच्छाई के बीज के सबब से जिंदगी है। पुराने ऐद नामा का अगर हम मुताला करें तो वहां पे मर्द खुदा यशवा ने जब यरू शहर को लूटा तो लिखा कि उसने बोला कि यरू शहर के अंदर से जितना कुछ सोना चांदी लोहा मिला है वो खुदा के घर के खजाना के अंदर शामिल किया जाए। और बाइबल ये बयान करती है कि अक्कन नाम एक शख्स था जिसने उस मखसूस किए हुए खजाना में से कुछ चीजें छुपा ली। वो ये समझा कि शायद खुदा जो है वो नहीं देख रहा, शायद यशवा जो है वो नहीं देख रहा, शायद कौम के बुजुर्ग जो हैं वो नहीं देख रहे। और लिखा कि उसने कुछ चीजें छुपा ली। और खुदावंद लश्करों का खुदा जो इसराइल के आगे आगे चलता था वो उनसे नाराज हो गया। लिखा है कि उन्होंने जब किसी दूसरे एक मुल्क पे हमला किया तो उनको शिकस्त मिली। यशवा और बुजुर्ग खुदा के हुजूर रोए कि खुदावंद क्यों ऐसा हुआ है। खुदावंद ने कहा कौम ने मेरा गुनाह किया है। किस्सा मुख्तसर जब पता चला कि अक्कन ने चोरी की है तो लिखा है कि उसको उसके घराने समेत संसार कर दिया गया। जो काम पोशीदगी में जो बीज बोया उसका फल मौत मिला। इसके बरक्स इसी कहानी के अंदर जब यशवा ने जासूसों को भेजा यरू शहर की जासूसी करने के लिए तो वहां पे एक औरत ने इन जासूसों को यरू के बादशाह उनके बाशिंदों से पोशीदा रखा। उसने इनको पोशीदा रखने के लिए जो पोशीदगी में बीज बोया वो जिंदगी का बीज बोया। और लिखा कि जब यशवा ने हमला किया तो उसने सबसे पहले उन जासूसों को बोला कि जाओ उस औरत को और उसके बाप के घराने को ले आओ ताकि कोई हलाक ना हो सके। इन दोनों ने पोशीदगी में काम किए। एक ने जो बीज बोया वो मौत के लिए बोया, एक ने बीज बोया जिंदगी के लिए। इसको जिंदगी मिली, इसके वसीला से इसके घराने को जिंदगी मिली। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका नाम खुदावंद यीशु मसीह के शजराए नसब में लिखा गया। आज हमें देखना है कि हम अपनी पोशीदगी के कामों में कौन से बीज बो रहे हैं। रास्तबाजी के जिससे हम जिंदगी पाएं या गुनाह के जिससे हम मौत और हलाकत का शिकार हो। क्या हम उस जगह पर हैं या नहीं। मर्द खुदा अय्यूब खुदा की मुकर्रर करदा पोशीदा जगह पर था। यही वजह थी कि इब्लीस को उसको छूने के लिए खुदा से इजाजत लेनी पड़ी। याद रखेंगे अगर आप खुदा की मुकर्रर करदा पोशीदा जगह पर हैं तो इब्लीस की जुर्रत नहीं कि वो आपको छू ले, आपकी औलाद को छू ले, आपके रोजगार को छू ले, आपकी जिंदगी के मामलात को छू ले, क्योंकि आप खुदा की मुकर्रर करदा पोशीदा जगह पर है। खुदा को बोलता है इब्लीस कि उस बाढ़ को हटा तो मैं देखता हूं कि क्या होगा। इसका मतलब है कि बाइबल साबित करती है कि अय्यूब की हर एक चीज के चौगिर्द खुदा की बाढ़ थी। वो खुदा की पोशीदा जगह पर था, खुदा की सलामती उसके साथ थी। एलिया खुदा की पोशीदा जगह पर था। यही वजह थी कि वो बाल के पुजारियों में जिंदा सलामत बचाया। खुदा की हिफाजत उसके साथ थी, खुदा का तहफ्फुज उसके साथ था। अलीशा खुदा की मुकर्रर करदा पोशीदा जगह पर था। यही वजह थी कि जब शाह आराम की फौजों ने उसके घर का मुहासरा किया तो वो उसको छू नहीं पाई, बल्कि जब उसने अपने खादम के लिए दुआ की तो लिखा है कि बाइबल ये बयान करती है कि उसके खादम ने देखा कि उसके घर के चौगिर्द के पहाड़ के ऊपर आछी रथों की बाढ़ है और उसके बाद शाह आराम की फौजें हैं। वो खुदा की पोशीदा जगह पर था जहां पे उसकी सलामती थी।
दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि खुदा की पोशीदा जगह के अंदर महफूज था दानियल, खुदा की हिफाजत उसके साथ थी, खुदा की सलामती उसके साथ थी। यूना मछली के पेट में चला गया है। क्या आपने सुनी है ये बातें कि शेर ने किसी को खाया ना हो, मछली के मुंह में जाके कोई वापस आ गया हो? क्यों? ये सारे मुकद्दसीन उस सीक्रेट प्लेस का हिस्सा थे जो ईमानदारों के लिए है। मुकद्दसा मरियम, आखिरी बात करके खत्म करूंगा। मुकद्दसा मरियम खुदा की मुकर्रर करदा पोशीदा जगह पर थी। अगर वो खुदा की मुकर्रर करदा पोशीदा जगह पर ना होती, जहां पे मुकद्दसीन को खुदा रखता है, तो इब्लीस उसको हेरोदिस के वसीला से हजारों लाखों बच्चे ना मरवाता, डायरेक्ट उसको मरवाता। क्योंकि इब्लीस इस दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है। क्यों नहीं मरा यूसुफ और क्यों नहीं मरी मरियम और क्यों नहीं मरा यीशु? उनके आसपास हेरोदिस ने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया सबको। क्यों निगाह नहीं की इब्लीस की मरियम के ऊपर? क्यों निगाह नहीं की इब्लीस की यूसुफ के ऊपर? क्यों निगाह नहीं की इब्लीस की यीशु के ऊपर? क्यों वो बच गए? हजारों लाखों बच्चे मार दिए गए, क्यों यीशु नहीं मरा? क्योंकि मरियम और यूसुफ खुदा की मुकर्रर करदा पोशीदा जगह पर थे। इब्लीस छू नहीं सकता जब आप खुदा के हाथ के नीचे हैं। आप उस सीक्रेट प्लेस का हिस्सा हैं जहां पे ईमानदार को होना चाहिए। ईमानदार लोग जो खुदा से इलाका रखते हैं, आज इस नए ऐदनामा के अंदर लिखा है, जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आज मेरे और आपके लिए हमारा मोकम बुर्ज कौन है? जिंदा खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके अंदर हम भाग जाते हैं और अमन में रहते हैं, जो हमारी सलामती है, जो हमारी मुहाफजत है, जिसमें हम पोशीदा रहते हैं, ताकि इब्लीस हमें छेड़ ना सके, इब्लीस हमें हलाक ना कर सके, इब्लीस हमें मार ना सके। और जिन मुकद्दसीन का मैंने जिक्र किया, इन तमाम मुकद्दसीन की तरह आज भी खुदा की सलामती यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से, उसके नाम के वसीला से हमारे अंदर, हमारे चौगिर्द, हमारे दाएं, हमारे बाएं, हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे ऊपर, हमारे नीचे खुदा की हजूरी रहती है। वो हमें संभालती है। फक्त हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि हमारी जिंदगी के कुछ दरवाजे खुले तो नहीं हैं, जिनके वसीला से हम उस जगह तक नहीं पहुंच सकते। अगर आज वो दरवाजे खुले हैं तो हमें उन दरवाजों को बंद करने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा ने सबको बरकत दे।